चलिए आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार ने गन्ना किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार ने 14 दिन में गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। अगले 100 दिन में 8,000 करोड़ बकाया भुगतान करने की तैयारी है। सीएम योगी ने आदेश दिए हैं कि अगले 6 महीनों के भीतर 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाए। साथ ही अगले 5 सालों में गन्ने का उत्पादन बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा है। दरअसल गन्ना मूल्य बकाये पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है। न सिर्फ भुगतान बल्कि अगले 5 सालों में गन्ने की उत्पादकता 81.5 हेक्टेयर से बढ़ाकर 84 टन प्रति हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है। इतना ही नहीं, पेराई सत्र 2022-23 के लिए गन्ना सर्वेक्षण नीति और डिजिटल सर्वेक्षण करने का भी निर्देश दिया गया है। तो गन्ना किसानों पर अब फोकस है। 14 दिन में भुगतान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए जो तमाम तैयारी है वो भी कर ली गई है। अब आपको बताते हैं किसान कल्याण का एक्शन प्लान सरकार की ओर से क्या तैयार किया गया है। देखिए, 14 दिन में गन्ना भुगतान का रोड मैप तैयार किया गया है। 100 दिन में 8,000 करोड़ के भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। 6 महीने में किसानों को 12,000 करोड़ का भुगतान होगा, इसके लिए तैयारी कर ली गई है। 5 साल में उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया है। किसानों पर खास तौर पर फोकस है और खास तौर पर गन्ना किसान की हम बात कर रहे हैं। 84 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए लक्ष्य रखा गया है। अभी 81.5 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है, जैसे करीब 3.5 यानी कि इतना प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ेगा, इसके लिए तैयारी की गई है। 2022-23 पेराई सत्र के लिए सर्वेक्षण नीति भी तैयार की जाएगी। अगले सत्र के लिए डिजिटल सर्वेक्षण के निर्देश भी दिए गए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो गन्ना किसानों के भुगतान के लिए, उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए, किसान कल्याण के लिए ये तमाम इस तरीके से योजनाएं तैयार की गई हैं और इस पर काम करने के लिए भी योगी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, अगर देखें तो योगी सरकार 2.0 लगातार काम कर रही है और हर एक क्षेत्र में काम कर रही है। किसानों का मुद्दा बड़ा मुद्दा रहा है और किसानों पर भी पूरा फोकस सरकार का नजर आ रहा है। गुंजन, 2 दिन पहले यानी 13 तारीख को एक बैठक हुई थी कृषि से संबंधित विभागों की। सबसे महत्वपूर्ण बैठक थी, चूंकि कृषि बहुत बड़ा सेक्टर है और उसमें तय हो गया था कि गन्ना किसान की अगर हम बात करें तो पिछले कई साल से लगातार उनके भुगतान की प्रक्रिया रुकी हुई है। चीनी मिलें जो हैं वो भुगतान नहीं करती हैं, सरकार से भी भुगतान नहीं हो रहा है और गन्ना का जो मूल्य है, समर्थन मूल्य है, वो भी बेहतरीन तरीके से बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, संतोषजनक नहीं है। इसको लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। प्रदेश में 46 लाख किसान हैं, गन्ना किसान 46 लाख, बड़ी संख्या है और 46 लाख किसान लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन अब भाजपा सरकार में उनके लिए गन्ना मीठा होने वाला है। यानी गन्ने को लेकर जो पॉलिसी सरकार ने बनाई है, नई नीति बनाई है, 2022 और 23 का जो पेराई सत्र की जो नई नीति निर्धारित की है, वो अगले कुछ महीनों में मूर्त रूप में सामने आएगी। बेहतर परिणाम सामने आएंगे। सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, चुनाव होने के पहले जो घोषणा पत्र था, संकल्प पत्र था, उसमें कहा था कि अगर चुनाव जीतते हैं तो गन्ना किसानों को 14 दिन के भीतर भुगतान होगा और वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सैकड़ों करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। इसके अलावा सिर्फ गन्ना नहीं, गन्ने से संबंधित तमाम चीज़ें, खांडसारी इकाइयाँ जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। नई खांडसारी इकाइयाँ 275 लाइसेंस जारी किए गए। पिछले 25 साल में ऐसा नहीं हुआ है। जो पिछले 10 साल में, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, जो गन्ना किसानों का मूल्य बढ़ा है वो 10 साल में जितना बढ़ा है और जितना भुगतान हुआ है, जो 10 साल में भुगतान हुआ था उतना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक कार्यकाल में एक बार में कर दिया। ये सोचने वाली बात है कि मुख्यमंत्री ने गन्ना किसानों के लिए बहुत, जो भाजपा सरकार है उसने बहुत काम किया है और लगातार ये काम कर रही है। जो खांडसारी इकाइयाँ नई लाइसेंस जारी किए हैं 275, उसमें 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यानी एक बड़ा रोजगार सृजन का भी जरिया बनेगी ये पॉलिसी। चीनी मिलों से कहा गया है कि जितने भुगतान लंबित हैं उनको तुरंत गन्ना किसानों को किया जाए और अगर भुगतान नहीं करेंगे तो चीनी मिलों की जो सहायक कंपनियां हैं उनकी संपत्तियां जब्त करके गन्ना किसानों को भुगतान कराया जाएगा। और बजाज कंपनी से इसकी शुरुआत भी हुई है। 1,000 करोड़ रुपए कंपनी के जब्त किए गए हैं और उसका जो रुपया आया है वो गन्ना किसानों को दिया गया है। तो लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। पेराई सत्र भी
जो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, रिकॉर्ड उत्पादन से गन्ने का पेराई सत्र चालू है और उससे रोजगार सृजन हो रहा है। चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण की भी बात हो रही है, उनके आधुनिकीकरण की बात हो रही है। यानी अगर हम देखें ओवरऑल तो अगले 5 सालों का जो लक्ष्य है, जो परसों यानी 13 अप्रैल को जो मीटिंग हुई थी कृषि विभाग की अधिकारियों की, उसमें जो तय हुआ था वो योजनाएं यानी 100 दिन की जो कार्य योजना उसमें प्रस्तुत की गई थी, अब उसको 100 दिन के बाद 6 महीने और अगले 1 साल और उसके बाद 5 साल यानी पूरी कार्य योजना जमीन पर आएगी। कैसे आएगी, कौन कौन अधिकारी होंगे, कौन मंत्री होंगे, किस तरह से आएगी, क्या नई योजनाएं आएंगी, ये पूरा फ्रेमवर्क तय कर लिया गया है। इस फ्रेमवर्क के आधार पर गन्ना किसानों के लिए आगे योजनाएं बनेंगी। गन्ना किसान नहीं, बहुत सारे और भी किसान हैं